आगे की यात्रा में हम पहुंच चुके हैं जगदीश जी के मंदिर और ग्रुप ऑफ छत्रीस में। यहाँ के केयर टेकर हैं सुभाष जी शर्मा। क्या हाल चाल है सुभाष जी? बढ़िया साहब। आप हमें इसके कुछ बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, सबसे पहले ये कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। इस पे ये कौन से सन में बनी हुई थी? 1910 में ये बनी हुई है संमत। अभी 2078 चल रहा है, तो 168 साल पहले विक्रम संवत के हिसाब से बनाया हुआ है। विक्रम संवत के हिसाब से। और इसके अंदर क्या है कि जब भी कोई बड़ा सेठ गुजरता था, उनको यहाँ लाके अंतिम संस्कार किया जाता था। उसके ऊपर शिवलिंग, शिव जी का पूरा परिवार बनाकर ऊपर छतरियाँ बनाई हुई है। तो देखिए, ये स्पेशली कौन से पौधार थे या और कौन से थे? ये जिन्होंने रामगढ़ बसाया था उन्हीं पौधारों की है ये। अच्छा। ये शिवलिंग है, इसके नीचे अंतिम संस्कार किया हुआ है। ये दो भाइयों पे छतरी बनी हुई है, समरथ साहेब अनिता जी की। तो इनके नीचे पौधार फैमिली का वो अंतिम संस्कार किया हुआ है। एक इस साइड में दोनों भाइयों पे बनी हुई है ये। यहाँ पर भी अंतिम संस्कार किया हुआ है। ऊपर शिव जी का परिवार बैठाया हुआ है पूरा, उसके ऊपर छतरियाँ बनी हुई है। और ये सम्मत 1910 में बनी हुई है। और ये जो सामने वाली छतरी है, इस पर चौर राग रागनी लिखी हुई है। जैसा कि यहाँ के केयर टेकर सर ने हमें बताया, बाकी की जानकारी यहाँ के राजस्थान टूरिज्म के गाइड हमारे राजेश जी आज जो हमारे साथ हैं। देखिए, बेसिकली छतरी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से था, लेकिन हम यहाँ पे जो मर्चेंट जितने भी हुए ये हिंदू मर्चेंट थे। और छतरी का कॉन्सेप्ट था वो मुगल काल से ही चला आ रहा था, जैसे हुमायूं टॉम्ब हो गया। यहाँ के जब सेठ साहूकार गुजरे तो उन्होंने अपने लड़कों को कहा था कि हमारे मरने के बाद ऐसा कुछ बनाना कि लोग सालों तक याद रखें। अच्छा। तो उस जमाने में समय तो था मुगल्स का, मुस्लिम्स का फैशन, और ये थे लोग हिंदू। तो इन्होंने हिंदू मुगल आर्ट का जब मिक्सअप हुआ तो इस छतरी जैसी चीज का आविष्कार हुआ। और इनको देखिए, जब यहाँ से कोई गुजरता है तो वो बुलाता है पौधार छतरी, पौधार छतरी। तो पौधारों का जो सरनेम है वो बार बार रेपिटेशन में आता है। अच्छा, उनका नाम अमर हो गया। हाँ, दूसरी बड़ी बात है, ये इतनी ग्रुप ऑफ पौधार छतरी है, शेखावाटी में सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ पौधार छतरीज का है। सिंगल छतरियां काफी मिलेगी हमें, लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ पौधार छतरी यही है। तो सबसे पहले जब ये छतरी बनी थी तब 3 कलर ही थे। अच्छा। ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन। इसके अलावा आपको कोई कलर नहीं नजर आएगा। ये कितने साल पुरानी होगी? ये अप्रोक्सीमेट 160 के आसपास। अच्छा। देखिए, पीरियड वही है इन सब का। 1791 में रामगढ़ की बसावट हुई थी। और रामगढ़ एकमात्र ऐसा टाउन है जिसको रामगढ़ सेठान कहा जाता है। हाँ। सेठान मतलब जो चीज सेठों ने बसाई हो। 10 भाइयों का एक परिवार चूरू को छोड़ के रामगढ़ में आया था और उन्होंने आके ये बसाया। बसाने के बाद सबसे पहले आदमी अपना मकान बनाता है, हवेली बनाता है, उसके बाद अपना बिजनेस बनाया, और लास्ट में जब उनका डेट टाइम आया तब इन छतरियों को उन्होंने बनाया। पेंटिंग्स आज सुबह से हमने देखी है वो की वही है, बस कुछ पेंटिंग्स रेपिटेशन में है, कुछ पेंटिंग थोड़ी सी फ्रेमिंग चेंज हो गई है। बाकी ब्लैक ब्राउनिश कलर है और इसमें ग्रीन कलर है। पहली छतरी का टॉप देखेंगे आप, यहाँ से एक बार मेरे साथ आओगे तो इसका जो टॉप है वो एकदम सिंपल है। आप थोड़ा सा ऊपर करके दर्शकों को दिखाओगे तो इसका टॉप एकदम सिंपल है। आप देखेंगे एकदम सिंपल है, लेकिन जैसे ही हम दूसरी वाली छतरी की ओर फोकस करते हैं यहाँ से, तो उसका टॉप सिंपल नहीं है। आप दर्शकों को थोड़ा जूम करके दिखाओगे तो छोटी छोटी छतरियां बनी हुई हैं, ऊपर उनमें महावत बैठा हुआ है और उनकी फ्रेमिंग में एक अलग ही कलर नजर आ रहा है। ये था इंडिगो कलर, जो कि इंडिया में डिस्कवर्ड हुआ था। तो उसके बाद इंडिगो कलर को भी ब्लू की जगह काम में लिया जाने लग गया था। नील जैसा कलर। नील, हाँ, इंडिगो नील ही बोलेंगे इसको हम। तो यहाँ से हम इस छतरी को देखते हैं और इसको देखते हैं तो ये बनी हुई थी 2 भाइयों पे, जैसे सुभाष जी ने बताया था, और वो बनी हुई है 1 भाई पे। इसके अंदर एक पेंटिंग बहुत अच्छी दिखाई हुई है, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो यहाँ पे एक पौधार जी का बिजनेस दिखाया हुआ है। आप देखेंगे ऊपर की ओर एक दाढ़ी वाले मेन है, दिख रहे हैं आपको? हाँ। उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ है, वो पौधार जी हैं और वो संत दादू दयाल जी हैं। अच्छा। और नीचे उनका बिजनेस है। आप देखिए, एक पूरी जहाज है पानी में। हाँ। और उनमें छोटी छोटी केमल गन्स रखी हुई हैं। तो ये इनलीगली केमल गन्स को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, बट ये छिपा हुआ काम था। तो इन्होंने यहाँ दिखाया इसको। हाँ, बाकी यहाँ दिखाया हुआ है। उसके बाद विष्णु भगवान शेष सैया पे हैं, इधर वामन अवतार है,
इस साइड आप देखेंगे तो कल्की अवतार है, इस साइड जगन्नाथपुरी का अवतार है, परशुराम अवतार है। सारे अवतार और कृष्ण लीला ही मोस्टली यहाँ पे चित्रण किया गया है, क्योंकि ये धार्मिक है, रिलीजियस है। और इस साइड की दीवार पे आप जैसे ही फ्रेस्को पे नज़र डालते हो, बहुत ही सुंदर फ्रेस्को इधर भी नज़र आती है। इसका भी हम व्यू करेंगे। इस छतरी का ही पार्ट है ये छतरी का एक हिस्सा है जिसका नाम है जगदीश जी का मंदिर, और ऐसा मंदिर भी पूरे राजस्थान में इसी जगह है। जब हम छतरी के बाद इसकी ओर मूव करेंगे तो हम दिखाएंगे। अब हम धीरे धीरे दूसरी छतरी की ओर चलते हैं। ये भी इसी का पार्ट है। वो दो भाइयों पे बनी हुई ये थी दो जैसे? पे है, एक पे बताइए इन्होंने मनसीधर जी पोदार, और ये पूरा ग्रुप है। और ग्रुप के अंदर एक बीच में केवल मंदिर है जो जगदीश जी का मंदिर है, वो दिखाएंगे हमें। चलिए आइए। ये डबल, हाँ जी, वहां पे जो छतरी बनी थी वो दो छतरियां थी, और यहाँ 2 in 1 बना दी। आप देखेंगे पेंटिंग की फ्रेम भी 2 है। हाँ, और ऊपर की ओर जो कृष्ण राधा का रास है बहुत ही यूनिक है। लोगों की फेसबुक प्रोफाइल, व्हाट्सएप प्रोफाइल बनी हुई है। हर राधा के स्कर्ट के डिजाइन में भी चेंजिंग है, हर कृष्ण जी की पतलून की स्टाइल में भी चेंजिंग अगर आप देखेंगे। और 2 भागों में पेंटिंग्स बनी हुई है, लेकिन शेखावाटी के इस एरिया में जून और मई में काफी सैंड स्टॉर्म आते हैं। हाँ हाँ। और सैंड स्टॉर्म जब रेन के साथ आते हैं तो ये क्ले चिपक जाती है। और जब इस मिट्टी को इन्होंने उतारने का प्रयास किया तो आप देखेंगे ऊपर की ओर कुछ पेंटिंग्स फेड हो गई, क्योंकि इनको किसी विधि का पता है नहीं कि किस विधि से इनको साफ किया जाए, इनका रिनोवेशन किया जाए। बाकी इन पे सब पे क्ले चिपकी हुई है। जैसा उन्होंने पानी से भी नहीं उतरती है? नहीं, पानी नहीं, इसकी विधि बताते हैं, कोई सॉफ्ट कपड़ा और कच्चा दूध। बाकी किसी ने इसको यूज नहीं किया, केवल बताई हुई है। बाकी जो यहाँ इन्होंने राग का बातें की है, तो ये देखिए राग हिरोड़, 16 रागनियां होती है। आप इधर देखेंगे राग मालकोश विक्ट्री के लिए यूज में ली जाती है। ये देखिए राग दीपक, ये देखिए राग तार, ये राग मल्हार बारिश के दिनों में गाई जाती है। राजश्री, राजा कोई युद्ध जीत के आता है तब गाई जाती है। ढोला मारू लवर, जो यहाँ के फेमस लव स्टोरी है उसमें से एक है ढोला मारू। इनका इनमी पीछा कर रही है और ये इनको तीर कमान से इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर कृष्ण भगवान और राधिका जी पिचकारी से खेलते हुए। इस सीन के अंदर आप देखेंगे ये मून को देख रहे हैं कृष्ण और राधा जी। इसमें शिव जी ने रौद्र रूप धर रखा है। और इस वाले सीन में अगर आप देखेंगे तो राम रावण का युद्ध, एक और राम जी और एक और रावण, दशमों का, और यहाँ भगवान गणेश से। तो ये सेकंड वाली छतरी है। ऐसे करके बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ छतरीज है। मोस्टली छतरी ये जो है इसके नीचे, जैसे आपको सुभाष जी ने भी दिखाया है, मोस्टली ये शमशान है। अच्छा। बड़े सेठ साहूकार होते थे, उनको जब क्रिमिनेशन किया जाता था उसके बाद उस अभी अपन चल रहे हैं जगदीश जी का टेम्पल मंदिर। की ओर। ये फकीरचंद जी पोदार की छतरी है। सारे पोदार इसी के वंशज है, फकीरचंद जी के। अच्छा। और इनके जस्ट नवलगढ़ में जो पौधार है वो भी? नहीं, वो अलग है। ये रामगढ़ के जो पौधार है। हाँ, रामगढ़ के पौधार है। रामगढ़ में 100 वेलियाँ पौधार होगी, लेकिन 10 वेली वाले पौधार बात है। उन्होंने ये गांव बसाया था, उन्हीं का मंदिर है। तो अंदर जगदीश जी महाराज का मंदिर है। पेवर चंदन की मूर्तियाँ है। जगदीश जी विष्णु जी के रूप होते हैं? हाँ, ये देखो, ये गरुड़ जी भगवान का है।
उसी टाइप की बनी हुई है। और ये बजरंग बली की है, एकदम ध्यान मुद्रा के अंदर है। ये इधर देखो, जैसा कि आज सुबह से हम देखते आ रहे हैं, तो ये कृष्ण भगवान के वधो अवतार जो रूप है ना, उसका हमने सुबह भी देखा था। कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी, तो जगन्नाथ पुरी के स्टेच्यू हैं, एकदम सेम और चंदन से बने हुए हैं।